हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो मैंने इसमें दो क्वेश्चन रखे हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है, उनके हर पॉइंट्स में कुछ ना कुछ खास बात है। तो चेक करते हैं। दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन में हम पढ़ेंगे जर्नल एंट्री सीखेंगे और अकाउंट्स भी सीखेंगे, और दूसरे क्वेश्चन में सिर्फ हम लोग अकाउंट्स बनाना सीखेंगे। तो अभी हम बैलेंस शीट नहीं देख रहे, आपकी बैलेंस शीट जो है वो सिलेबस में नहीं है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल भी नहीं है, तो नॉर्मल सारी चीजें देख रहे हैं। वो सारी चीजें बहुत ईजी हैं, और इससे पुरानी वीडियोस भी आप देख रहे हैं लाइन बाय लाइन। मैंने सारा का सारा टॉपिक उसके अंदर कवर किया हुआ है, लाइन बाय लाइन चल रहा है। अकाउंट सीखो बीएसटी का पूरा सिलेबस आपको यहाँ मिलेगा। तो चलो शुरू करते हैं यहाँ पर टॉपिक। ये क्वेश्चन है एक, इसमें लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ द फर्म। बैलेंस शीट है क्लास किसका? आशीर्वाद ओन बाई एबीसी। एक कंपनी है, एक फर्म है एबीसी, उसको रन कर रहे हैं, और इनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो 3/6, 2/6 और 1/6 है। देखो इनकी बैलेंस शीट में तीनों कैपिटल दे रखा है, आउटस्टैंडिंग सैलरी, वेजेस, कैश, डेटर, ये सब चीज दे रखी है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट करने वाला कोई भी आइटम नहीं है। लाइक जनरल रिजर्व, P&L, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इधर गुडविल भी नहीं है, एडवर्टाइजिंग सस्पेंस और P&L भी नहीं है, तो कुछ भी चीज दिया हुआ नहीं है बांटने के लिए। और 1 अप्रैल 2020 को इन्होंने डी को एडमिट किया है। डी 1,20,000 कैपिटल आएगा और 30,000 लाएगा अपने हिस्से की गुडविल, और उसका शेयर यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है 1/4, यानी उसका जो हिस्सा है वो 1/4 शेयर के लिए लेके आ रहा है। 1,20,000 कैपिटल ला रहा है और 30,000 गुडविल 1/4 शेयर के लिए। ठीक है, आगे चेक करते हैं। द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट ऑफ द फर्म इंक्रीज बाय 10%। फिक्स एसेट की वैल्यू, फिक्स एसेट की जो वैल्यू है वो 10% से इंक्रीज हो गई, ऐसा लिखा है। तो आप चेक करो, यहाँ पे फिक्स एसेट दिया होगा आपको। ये आपको फिक्स एसेट की बात करें, दोनों फिक्स एसेट है और दोनों की वैल्यू मिलाकर कितनी है? 3 लाख, और 3 लाख का 10% इंक्रीज हो गया है, जो कि 30,000 बनेगा। 3 लाख का 10% 30,000। और आगे लिखा है मोहन ओल्ड कस्टमर हुज अकाउंट इज रिटर्न ऑफ एज बैड डेट। मोहन एक पुराना कस्टमर है जिसका अकाउंट जो है वो डूब गया है, बैड डेट से उसके पैसे डूब गए। हैज प्रॉमिस टू पे 3,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज ड्यूज। यानी कि मोहन एक पुराना कस्टमर है जिसका पैसा डूब गया था पहले, उसने प्रॉमिस किया है, हैज प्रॉमिस टू पे, यानी उसने प्रॉमिस किया हुआ था कि वो 3,000 रुपए पे कर देगा। यार एक बात बताओ, उसने प्रॉमिस किया, उसकी मैं क्या एंट्री पास करूं? पैसा तो दिया नहीं उसने, सिर्फ प्रॉमिस किया है। और ये जो प्रॉमिस किया है ना, ये ट्रांजैक्शन नहीं है, ये इवेंट है, यानी कि ये इसमें मनी मनी की वैल्यू ही नहीं है कुछ, क्योंकि उसने प्रॉमिस किया है। तो हम इस ट्रांजेक्शन को इग्नोर करेंगे। हम अकाउंट्स में सिर्फ उन्हीं चीजों को रिकॉर्ड करते हैं जिसकी वैल्यू मनी में मेजर किया जा सके। अगर वो प्रॉमिस करता है तो मैं उसकी क्या एंट्री पास करूं? प्रॉमिस की क्या वैल्यू है? जीरो, कुछ भी वैल्यू नहीं अकाउंट्स में। हाँ, वो पेमेंट कर देगा तब एंट्री पास करेंगे। और फ्यूचर प्रॉफिट से नई रेशियो भी दे रखी है, और आपको एंट्री पास करनी है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है। हम बैलेंस शीट नहीं बनाएंगे, हम लोगों ने पहले भी सीख लिया है, और इस बार सिलेबस में जहां तक है वो इस 2021 के सेशन के लिए वो पेपर में नहीं आएगा, इसलिए हटा दिया। फिर भी लास्ट मोमेंट पे कुछ पता चलता है या सीबीएसई का और अभी कंपार्टमेंट की बात कोई क्लैरिफिकेशन आएगा तो मैं उसके हिसाब से करा दूंगा। कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है। चलो सबसे पहले काम करते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लेते हैं। क्लास देखो यहाँ पे ओल्ड रेशियो की बात करें तो ए बी सी या वर्किंग नोट चल रहा है, ठीक है, सॉल्यूशन चल रहा है 72 का। ओके, अच्छे अच्छे क्वेश्चन से अच्छे से देखना सब कैसे बनेगा। ए बी सी की रेशियो मुझे बताओ कितनी है? 3/6, 2/6 और 1/6। और इन्होंने डी को एडमिट कर लिया, और नई रेशियो चारों के आगे 1 1 इक्वल है, तो 1+1+1 4 आएगा, 1/4 1/4 1/4 1/4। तो अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो का जो फॉर्मूला है वो है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ए का ओल्ड कितना है क्लास बताओ जरा? 3/6। न्यू कितना है? 1/4। बी का ओल्ड कितना है? 2/6। न्यू कितना है? 1/4। सी का ओल्ड कितना है? 1/6। न्यू भी कितना है? न्यू है 1/4 हर केस में। तो यहाँ पे 6 4 से आएगा 12, 6 - 3, तो ये आएगा 3/12, और इसका एलसीएम आएगा 12, और 6 दूनी 12 और 4 3 12, ये आएगा 1/12। ये भी एलसीएम आएगा 12, 6 दूनी 12 और 4 3 12, ये आएगा 2 - 3 -1/12। अगर किसी भी पार्टनर का सेक्रीफाइसिंग रेशियो माइनस में आ जाता है, इसका मतलब वो सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है, वो गेन कर रहा है। अगर किसी पार्टनर का सेक्रीफाइसिंग रेशियो नेगेटिव आ गया, इट मींस वो सेक्रीफाइस नहीं कर रहा, वो गेन कर रहा है। तो इस सिचुएशन में गुडविल की एंट्री होगी क्या, देखना बात को, क्योंकि गुडविल की ही एक एंट्री दे रखी है इसमें जो सेक्रीफाइस रेशियो में बटेगा। तो नया पार्टनर गुडविल लाएगा बेसिकली, तो आप एंट्री क्या पास करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट
बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ये हम एंट्री पास करेंगे अच्छे से फॉर्मेट बना के भी। बेसिकली ये एंट्री है, कितनी गुडविल ला रहा है वो 30,000 30,000। इसमें सारा कुछ सीख लेंगे हम, एंट्री वगैरह भी कैसे पास करते हैं वो भी। और हमारा एडमिशन चैप्टर अगली क्लास में बिल्कुल एंड हो जाएगा, एडमिशन बिल्कुल खत्म हो जाएगा, तो एडमिशन तक एक एक करके सब कुछ फिनिश रहेगा, तो आप उसको देख लेना। और जैसे ही प्रीमियम बटेगा तो एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, कितना प्रीमियम है बताओ 30,000। और टू पार्टनर्स कौन कौन है सेक्रीफाइसिंग, ए बी और सी। आमतौर पे हम ऐसे ही करते थे प्रीमियम टू ए बी सी, लेकिन सी तो गेन कर रहा है तो सी के साइड को चेंज कर देंगे, क्रेडिट की जगह हम सीज को क्या कर देंगे डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। ओके, आप चाहो तो करंट के नाम से भी एंट्री पास कर सकते हो, ये बिल्कुल आपकी मर्जी होगी, करंट करना है या कैपिटल करना है वो आप देख लेना। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री। यानी कि आपने क्या सीखा, सुनो ये मैं पहले भी करा चुका हूं आपको, कि जिस पार्टनर का सेक्रीफाइसिंग रेशियो माइनस में आ जाए, इसका मतलब वो सेक्रीफाइस नहीं कर रहा, सेक्रीफाइस माइनस में मतलब उल्टा गेन कर रहा है, गेन कर रहा है मतलब साइड को चेंज कर देना, और जितना हिस्सा है उसका उतना ही रहने देना। 1/12 है 1/12, ए का 3/12 है 3/12, इसका 1/12 1/12। और जो मल्टीप्लाई आप करोगे वो पूरे फर्म की गुडविल से करोगे, किससे, पूरे फर्म की गुडविल। आप मुझे बताओ डी का शेयर कितना है, डी 30,000 गुडविल ला रहा है 1/4 के लिए, तो पूरे फर्म की गुडविल कितनी होगी बताओ जरा। फर्म की गुडविल अगर 30,000 1/4 के लिए उल्टा कर देना 4/1, कितना आएगा 1,20,000। ओके 1,20,000, 1,20,000, तो ये आएगा 10,000, ये आएगा 30,000, ये आएगा 10,000। ओके देखो डेबिट ये दोनों और क्रेडिट ये दोनों बिल्कुल मैच है, तो अगर मैच हो गया इसका मतलब ये सही है, और ये एंट्री तो बिल्कुल परफेक्ट है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन में गुडविल की एंट्री होने वाली थी, तो आप एंट्री का पूरा फॉर्मेट बना के एंट्री पास कर लेना। एक नया पार्टनर कैपिटल ला रहा है तो उसकी एंट्री आप क्या पास करोगे, नया पार्टनर कैपिटल कितनी ला रहा है चेक करो, नया पार्टनर ला रहा है 1,20,000, तो 1,20,000 कैपिटल ला रहा है तो आप एंट्री पास करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। कितनी कैपिटल आ रहा है 1,20,000, 1,20,000। तो मैं अलग से आपको एंट्री नहीं कर रहा, वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, मैं आपको एंट्री बता रहा हूँ, पहली एंट्री ये, दूसरी एंट्री ये, तीसरी एंट्री। जर्नल का फॉर्मेट बना के डेबिट क्रेडिट बना के कम से कम फॉर्मेट बना के तो रख ही लोगे आप अपना, ये सारा काम कर लोगे। हो गया एंट्री। तो और देखते हैं कौन कौन से पॉइंट। अब हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट की तरफ चलते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। इस क्वेश्चन में बोला है कि आप रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ कैपिटल अकाउंट, तो हम बना लेते हैं री वैल्यूएशन अकाउंट। एक ही पॉइंट इसमें दिया हुआ है, वो डेटर वाला तो आपको इग्नोर ही करना है, तो हम ज्यादा कुछ लिखेंगे नहीं। इसमें एक पॉइंट क्या दिया था, फिक्स एसेट जो है वो इंक्रीज हो गया तो फायदा हो गया, बाई फिक्स एसेट्स वो इंक्रीज हो गया 10% से, जो कि बनेगा 30,000। और कोई पॉइंट यहाँ पे है ही नहीं तो खत्म कर लो बस, ये 30,000 हो गया 30,000, ये गेन भी आ गया 30,000 टू रीवैल्यूएशन गेन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ, किस किस में ट्रांसफर हो जाएगा, ए बी और सी। तो 30,000 जो है वो हम बांटेंगे 3 to 1 में, तो 30,000 6 से डिवाइड होगा 5,000, 5 into 3 15, 5 into 2 10, और 5 into 1 क्या होगा 5 होगा। तो इस तरीके से हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेंगे, और इसकी भी एंट्री आप कर लोगे। तो एंट्री क्या होगी बताओ जरा, इसकी पहली एंट्री क्या होगी, क्रेडिट साइड में फिक्स असेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, दूसरी रिवैल्यूएशन टू ए टू बी टू सी, यही एंट्री होगी। एंट्री हम लोग लिख लेते हैं फिक्स असेट, यहाँ पे 3 एंट्री हो गई, 2 एंट्री और भी कर लेते हैं, चौथी एंट्री, 5 ही एंट्री होनी है बस। फोर्थ एंट्री क्या होगी, फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट, फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 30,000 30,000। अब फिक्स एसेट के अंदर यहाँ पे 2 एसेट थी, हमने देख लिया था दोनों, एक फर्नीचर एक बिजनेस प्रेमिसेस। बिजनेस की जो जगह होती है उसको बोलते हैं बिजनेस प्रेमिसेस। फिर गेन की बात करें तो गेन बटेगा रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू जो पार्टनर्स हैं ए टू बी और टू सी। तो रीवैल्यूएशन के अंदर कितना अमाउंट आएगा बताओ जरा, 30,000, तो आपने बांटा है 15,000, 10,000 और 5,000। ओके, तो यही 5 एंट्री इस क्वेश्चन में होना है,
इसके अलावा और कोई एंट्री पास नहीं होगी। तो आप समझ रहे हो ना, जनरल एंट्री पास करने के लिए आएगा, फॉर्मेट बना के एंट्री पास कर देना, बाकी मैं सारा काम करा देता हूँ आपको। ये बना लिया हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब बनाते हैं बस कैपिटल अकाउंट और खत्म हो जाएगा टॉपिक, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक इसमें टफ पॉइंट क्या था, ये एंट्री वाला पॉइंट था, जो गुडविल वाला पॉइंट था ना, एक का माइनस में आ रहा था, सैक्रिफाइसिंग रेशियो यानी गेन कर रहा है। तो अब इसका कैपिटल अकाउंट सब लोग अच्छे से जरा समझना, यहाँ पे एक पोस्टिंग होगी, मे बी वो आपको थोड़ी सी दिक्कत दे। तो पर्टिकुलर्स ए बी सी डी, स्पेस अच्छा खासा चाहिए होगा आपको, 4 पार्टनर हैं, तो ये हमने रख लिया ए बी सी डी, डेबिट क्रेडिट, एग्जामिनेशन में लाइन वगैरह सब अच्छे से बनाना। ओपनिंग बैलेंस बाई बैलेंस बी डी, और यहाँ पे आ जाएगा पर्टिकुलर्स पर्टिकुलर्स, ठीक है। तो ओपनिंग बैलेंस तीनों का दिया हुआ था 1,20,000 ईच, तो ये 120 120 और ये 120। रिवैल्यूएशन गेन है, वहां लिख देंगे बाई रिवैल्यूएशन गेन 15,000 10,000 और 5,000। इसके अलावा बैलेंस शीट में तो कुछ बांटने के लिए था ही नहीं, हमने चेक कर लिया। नया पार्टनर कैपिटल लेके आ रहा है तो बाई बैंक, डी कैपिटल लेके आ रहा था कितना, ये भी ला रहा है 1,20,000। जो गुडविल ला रहा है वो यहाँ बटेगा बाई, जो गुडविल है ना उसकी एंट्री जरा देखते हैं यहाँ पे, सब लोग एंट्री समझना, ये रही एंट्री जो गुडविल बांटने की। सुनो, प्रीमियम डेबिट सी डेबिट, सी कितने से डेबिट हो रहा है मुझे सिर्फ इतना बताओ, समझना है पोस्टिंग अच्छे से। सी कितने से डेबिट हो रहा है, 10,000 से, तो सी में लिख देंगे 2A 2B, सी में लिख देंगे 2A 2B 10,000 रुपए। देखो ये रहा सी कैपिटल अकाउंट, सी में लिख देंगे 2A एंड B, सी में 10,000 इकट्ठा लिख दिया, 2A एंड B। हमको प्रोपोर्शनेट नहीं करना है, अदरवाइज बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे सी में क्या लिख देंगे 2A एंड B, और ए और बी में क्या लिखोगे आप, बाई सी एंड प्रीमियम, सी भी है प्रीमियम भी है, तो ए और बी में लिखोगे बाई सी एंड प्रीमियम, बाई सीज कैपिटल अकाउंट एंड प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है, इकट्ठा। चलो अब मुझे तो सी यहाँ पे डेबिट 10,000 से हो रहा था, तो आपने सी को डेबिट कर दिया 10,000 से। ए क्रेडिट हो रहा है 30,000 से और बी क्रेडिट हो रहा है 10,000 से, तो ए को क्रेडिट करो 30,000 से और बी को क्रेडिट करो 10,000 से। ओके, तो इस तरीके से आपको उसकी पोस्टिंग करनी है। यही अकेली एक पोस्टिंग थी जिसकी वजह से क्वेश्चन में करा रहा था आपको कि आपको माइनस में आ जाए तो क्या करना है, और इस तरीके इसकी इस एंट्री की बेसिकली पोस्टिंग कैसे करनी होती है। डन है क्लास, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम टोटलिंग कर लेंगे और आंसर निकाल देंगे। ये आंसर आ जाएगा 2 बैलेंस सी डी, 2 बैलेंस सी डी। तो ये आ गया 1,20,000, 30,000 और 15,000, ये आएगा 1,65,000, 1,65,000। तो लिख देंगे आंसर 1,65,000। ये आएगा 130, ये आएगा 130 और ये भी आ जाएगा 130। ये आएगा 1,25,000, 1,25,000 और 1,15,000। ये आएगा 1,20,000, 1,20,000 और 1,20,000। तो तीनों ही क्लोजिंग बैलेंस आ गए और हमारा क्वेश्चन यहाँ पे एंड हो गया। मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, जर्नल एंट्री जो करनी है, एक तो रिवैल्यूएशन की 3 एंट्री पास होती है, तो डेबिट साइड में कुछ है नहीं, तो ये 2 एंट्री पास होगी, एक तो डेबिट साइड के आइटम की, एक क्रेडिट साइड के आइटम की, एक गेन या लॉस की, तो हमने एंट्री पास कर दी। बाकी रिवैल्यूएशन गेन तो यहाँ उठ के आ गया, बाकी नया पार्टनर जो कैपिटल ला रहा है, गुडविल ला रहा है, बस उसकी एंट्री आपने पास करनी है, इसके अलावा और कोई एंट्री पास नहीं करनी होती। अगर जनरल एंट्री आता है तो वो और ईजी होगा आपके लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये पूरा का पूरा आपका क्वेश्चन एंड हो गया। लाइक कर देना क्लास अगर आपको समझ आ रहा है तो वीडियो को, और कमेंट में बताना कि आपको कैसा लग रहा है, पढ़ा हुआ समझ आ रहा है कि नहीं। अब ये एक अलग सा क्वेश्चन है, और जो नेक्स्ट वीडियो होगी ना, आखिरी वीडियो, उसमें करंट अकाउंट के क्वेश्चन कराऊंगा मैं। ओके, तो ये 73 में क्या है, समझना है क्वेश्चन क्यों अलग है और मैं क्यों इस क्वेश्चन को उठा रहा हूं। हर अलग अलग टाइप के क्वेश्चन उठा रखे हैं यहाँ पे। दीपिका राजश्री पार्टनर है, रेशियो है 3:2। इनकी बैलेंस शीट में बांटने वाला कोई भी आइटम नहीं दिख रहा। अगर यहाँ पे GR, PNL, WCR और IFR होता तो ये क्रेडिट साइड बढ़ जाता पार्टनर्स में, और इधर गुडविल, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस और PNL होता तो वो पार्टनर्स में हम डेबिट साइड बांट देते। नई रेशियो दे रखी है, अगर आपको नई रेशियो दे रखी है तो ये मैंडेटरी है आप लोगों के लिए कि आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी निकालना है, जिसका फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। 32,000 अंशु जो है वो कैपिटल लेकर आएगा। अंशु इज अनेबल टू ब्रिंग एनी कैश फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल, यानी कि अंशु गुडविल लेकर नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से पार्टनर डिसाइड करते हैं
कि अंशु का जो प्रॉफिट है और जो अंशु की कैपिटल कंट्रीब्यूशन है उसके बेसिस पे हम कैलकुलेट करें गुडविल की। एक उसके हिस्से का प्रॉफिट, दूसरा कैपिटल कंट्रीब्यूशन। ध्यान रखना, कभी भी नया पार्टनर गुडविल लेके नहीं आ रहा है और गुडविल आपको दिया नहीं है, इसका मतलब वहां पे हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट लगेगा, और हिडन गुडविल मैं आपको पढ़ा चुका हूं पहले ही। ठीक है, तो अंशु के जो प्रॉफिट का शेयर है वो, और अंशु ने जो कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है वो, उन दोनों की हेल्प से हम गुडविल की वैल्यूएशन करेंगे। ओके, चलो ये तो हम निकाल ही लेंगे। ये हिडन गुडविल में ही ऐसा होता है जहां नए पार्टनर की कैपिटल और गुडविल की नए पार्टनर की जो कैपिटल है उसका शेयर है उसकी हेल्प से हम हिडन गुडविल निकालते हैं, वो हम देखेंगे निकाल के। बाकी कुछ रीवैल्यूएशन का ये पॉइंट दिया हुआ है, लाइक प्लांट मशीन की 60,000 वैल्यू हो गई। प्लांट मशीन पहले कितने का था 48, तो 12,000 से इंक्रीज हो गया, 12,000 से फायदा हो गया, रीवैल्यूएशन में क्रेडिट। स्टॉक 40,000 का बता रहे हैं, स्टॉक पहले कितने का था चेक करो, तो पहले जो स्टॉक था वो 32,000, 8,000 इंक्रीज हो गया, ये भी रीवैल्यूएशन में क्रेडिट। डेटर पे प्रोविजन 4,000 मेंटेन होगा, 800 बना रखा है, तो हम 3,200 और मेंटेन करेंगे, रीवैल्यूएशन में डेबिट। बिल्डिंग 20% से अप्रिशिएट हो गया, फर्नीचर हो गया 10% से। एक लाइबिलिटी और है 8,000 का, आउटस्टैंडिंग सैलरी, यानी एम्प्लॉय को आपने सैलरी नहीं दी, उनको सैलरी देना आउटस्टैंडिंग, उन्होंने आपके यहाँ पे काम कर लिया है, ये इस लाइबिलिटी में, जो ये आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज के अंदर इंक्लूड नहीं है, तो आपको दिखा देना इंक्लूड करके, बैलेंस शीट में जोड़ देना, पर बैलेंस शीट तो हमको बनाना नहीं है, और रीवैल्यूएशन में ये नुकसान हो गया, घाटा है, तो रीवैल्यूएशन डेबिट साइड आएगा। तो इन्होंने मांगा क्या है, रीवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट तो हम बनाएंगे नहीं, तो हमें रीवैल्यूएशन और कैपिटल अकाउंट दोनों को बनाना है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं रीवैल्यूएशन और कैपिटल अकाउंट बनाना। लेकिन उससे पहले हम ओल्ड रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो को, मतलब कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। तो दीपिका और राजश्री का ओल्ड रेशियो है 3/5, 2/5। दीपिका, राजश्री, अंशु, न्यू रेशियो जो है वो है 5/10, 3/10 और 2/10। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो दीपिका का जो ओल्ड रेशियो है वो है 3/5, न्यू रेशियो है 5/10। राजश्री का ओल्ड रेशियो है 2/5, न्यू रेशियो 3/10। एलसीएम आएगा 10, 6 माइनस 5, 1/10। एलसीएम आएगा 10, 4 माइनस 3, 1/10। तो इसमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो आ रहा है दीपिका और राजश्री का वो इक्वल आ रहा है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमने निकाल लिया, वो इक्वल आ गया, अच्छी बात है। अब हम हिडन गुडविल की कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल चेक करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल, कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल। अब हिडन गुडविल आप कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो सबसे पहले पूरे फर्म की कैपिटल को लिखना है, पूरे फर्म की कैपिटल। ठीक है, सॉरी पूरे फर्म की कैपिटल। तो हम लोग इस पॉइंट को चेक करेंगे, यहां पे अंशु की कैपिटल कितनी है 32,000। ठीक है, और अंशु का शेयर कितना है क्लास 2/10। अगर 32,000 2/10 शेयर के लिए है, उल्टा कर देना 10/2 कर देना, तो आपको निकल के आ जाएगा पूरे फर्म की कितनी कैपिटल होगी। ओके, तो सॉल्व करोगे तो पूरे फर्म की कैपिटल आ गई 1,60,000। इसमें से क्या माइनस करना होता है आपने, ऑल पार्टनर्स कैपिटल, ऑल पार्टनर्स कैपिटल, सभी पार्टनर की कैपिटल को माइनस करना है यहाँ पे। और अगर कोई प्रॉफिट है, मान लो रिवैल्यूएशन गेन वगैरह है, तो वो भी माइनस करेंगे। उसको माइनस करने के बाद जो गुडविल आएगा, ये आएगा पूरे फर्म की गुडविल। उसको माइनस करने के बाद जो आएगा वो आएगा पूरे फर्म की गुडविल। ओके, तो चलो हम लोग प्रॉफिट निकालने के लिए, इसमें बैलेंस शीट में तो कोई प्रॉफिट दिया हुआ नहीं है, हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं, क्या पता उससे कोई प्रॉफिट निकल के आ जाए। तो फॉर्मेट बना लेते हैं। वैसे भी रीवैल्यूएशन और कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट तो बनाना ही बनाना है, सॉल्व भी करना है उसको, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। ये हो गया रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो देखो रीवैल्यूएशन कैपिटल में कोई मुश्किल काम नहीं है। अब पहले बहुत मुश्किल होता था सब चीजों को करना, बट अब बहुत ही इजी है। रीवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर कितने हैं, दीपिका, राजश्री, अंशु। तो यहाँ पे लिख लेते हैं दीपिका, राजश्री, अंशु, पर्टिकुलर्स दीपिका, राजश्री, अंशु। तो ये हो गया क्रेडिट डेबिट दीपिका, राजश्री, अंशु, दीपिका, राजश्री और अंशु। तो ये बनेगा यहाँ पे रिवैल्यूएशन और कैपिटल अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन के पॉइंट्स चेक कर लेते हैं, क्या पॉइंट्स लिखे हुए हैं इसके अंदर। सबसे पहला
मशीन 60,000, ये पॉइंट चेक करते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना इस क्वेश्चन का पूरे का। हाँ, ये ले लो स्क्रीनशॉट, पूरे क्वेश्चन का ले लो ताकि क्वेश्चन भी आपके सामने रहे। टीएस ग्रेवाल साहब की किताब से क्वेश्चन उठाया मैंने। तो ये रहा रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो इसमें लिखा हुआ है कि जो प्लांट एंड मशीनरी है वो 60,000 का हो गया, जबकि पहले जो था वो कितने का था, 48,000 का। तो फायदा हो गया बाई प्लांट एंड मशीनरी। कोई 48,000 की चीज 60,000 हो जाएगी तो समझ लो 12,000 से क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है इसके, मतलब उसी पॉइंट में, स्टॉक 40,000 का हो गया जो 32,000 का था। तो बाई स्टॉक कितना इंक्रीज हो गया है, 8,000 का। स्टॉक के बाद जो है पॉइंट वो है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। वो आपका 800 पहले से मेंटेन था, जबकि आपको 4,000 बनाना है, तो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आ जाएगा आपका 3,200। और लैंड एंड बिल्डिंग अप्रिशिएट हो गया, तो बाय लैंड एंड बिल्डिंग 20% से लैंड एंड बिल्डिंग अप्रिशिएट हो गया। तो लैंड एंड बिल्डिंग 50,000 दिया हुआ है, 20% आएगा 10,000। और लिखा है कि जो फर्नीचर है वो 10% से डेप्रिशिएट हो गया। तो फर्नीचर ऊपर 10,000 है, उसका 10% आएगा 1,000। और एक बात और बताई थी आपको, एम्प्लॉय की सैलरी नहीं दी है, वो भी देनी है। 8,000 का आउटस्टैंडिंग सैलरी है। तो ये सारी चीजें जो हैं, अगर हम इसको ऐड करें तो 10 10 20 10 30, ये आ गया 30,000। 30,000 30,000 में से माइनस करेंगे 3,200 और 8 प्लस 1 9,000, तो ये आ जाएगा 17,800। ये आ गया आपका रिवैल्यूएशन गेन। टू रिवैल्यूएशन गेन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ, रिवैल्यूएशन गेन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ। तो इसको गेन को हम कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर करेंगे किस किस में, दीपिका और राजश्री में। तो 17,800 का 3/5 करोगे तो आएगा 10,680। और अगर एक सेकंड, हाँ ओल्ड रेशियो में बढ़ता है, ठीक है, ओल्ड रेशियो में ही बांटना है, तो ओल्ड रेशियो मैंने बांट दिया इसको, तो ये आ गया 7,120। आपको पता है गेन कहाँ लिखना है, गेन इधर साइड लिखना है, बाई रीवैल्यूएशन गेन 10,680 7,120। ओपनिंग बैलेंस भी ढूंढ लेते हैं बैलेंस शीट से, ओपनिंग बैलेंस भी लगे हाथ लिख ही लेते हैं। तो ये ओपनिंग बैलेंस है 48,000 और 40,000, तो यहाँ लिख देंगे 48 और 40, 48,000 और 40,000। ओके, ये हो गया ओपनिंग बैलेंस कैपिटल अकाउंट का। अब हम लोग क्या करते हैं, हमें गेन मिल गया यहाँ पे, ये जो गेन है वो है 17,800 का गेन है, तो यहाँ लिख देते हैं। हमें तीनों की कैपिटल को ऐड करना है, तो इसमें से दीपिका की कैपिटल तो आपको बुक में दे रखा है 48,000, राजश्री का 40,000 है, और अंशु जो नया पार्टनर है वो 32,000 कैपिटल ला रहा है। और जो रीवैल्यूएशन गेन है, और कोई गेन नहीं है, लेकिन रीवैल्यूएशन गेन आपने लेना है, रीवैल्यूएशन गेन को लेकर उसको जोड़ना है और फिर सारी चीजों को माइनस करना है, ठीक है। तो ये आ गया टोटल आपका 1,37,800। तो अगर हम घटाएं 1,60,000 में से, तो 222,000, तो ये आएगा पूरे फर्म की गुडविल। ध्यान रखना, पूरे फर्म की गुडविल है। और अंशु जो है अपना हिस्सा लेकर नहीं आ रहा, तो अंशु का शेयर निकाल लो, अंशु शेयर, अंशु का जो शेयर आएगा 222,000। अंशु का हिस्सा कितना है, अंशु का हिस्सा देखो यहाँ पे सब दिख रहा है, 2/10 है। अंशु का जो शेयर है वो है 2/10। तो अगर आप डिवाइड दो 2/10 से, मतलब कुल मिला के 5 से डिवाइड दोगे, तो ये 444,000 जो है गुडविल लेके आना है, वो लेकर नहीं आया। और ना लाने की होती है न्यू टू ओल्ड, ना लाने की एंट्री क्या होती है, न्यूज कैपिटल या करंट, आपकी मर्जी ले, कुछ भी लिख सकते हो। टू ओल्ड कौन है क्लास, दीपिका और राजश्री कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर कितना है क्लास, 444,000 जो है वो गुडविल अंशु लेकर नहीं आ रहा। और अगर हम इसको ओल्ड रेशियो में बांटें, 444,000 को ओल्ड रेशियो में बांटें, तो 222,000 और 222,000 ये होता है। तो अंशु टू दीपिका टू राजश्री, तो अंशु में लिखोगे टू दीपिका टू राजश्री, और दीपिका और राजश्री में क्या लिखोगे आप, बाई अंशु। तो इसकी लेजर पोस्टिंग करनी है, तो अंशु में क्या लिखोगे आप, अंशु कैपिटल में क्या लिखोगे, टू दीपिका टू राजश्री। अंशु के कैपिटल में क्या लिखोगे, टू दीपिका और टू राजश्री। अंशु की कैपिटल अकाउंट में टू दीपिका और टू राजश्री, अंशु कैपिटल अकाउंट में 222,000 222,000। और दीपिका और राजश्री में क्या लिख दोगे आप,
बाई अंशु कैपिटल अकाउंट, और इसमें वर्किंग नोट लगा देना जो आपने ऊपर बनाया है 222 और नया पार्टनर जो कैपिटल लेके आ रहा है क्लास बाई बैंक कैपिटल 32,000 है, तो यहाँ 32,000। तो कुल मिला के इस क्वेश्चन को कराने का मतलब यह है कि अगर किसी क्वेश्चन में बोलता है कि नया पार्टनर गुडविल लेकर नहीं आ रहा है तो न्यू टू ओल्ड एंट्री तो करनी है पास आपको, लेकिन अगर बोलेगा कि नया पार्टनर की गुडविल गिवन नहीं है और उसकी कैपिटल उसके शेयर से निकालोगे तो आप उसका कैपिटल और उसका शेयर लेना, रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर देना, आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, एक सेकंड सॉरी, उसका कैपिटल उसका शेयर लेना, रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करोगे तो ये पूरा आपका फर्म का कैपिटल निकल के आएगा, उसमें से सारे पार्टनर की कैपिटल और अगर कोई प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में है किसी प्रकार का वो आप ऐड करके, क्योंकि प्रॉफिट कैपिटल को बढ़ाता है, तो कैपिटल आपकी टोटल इतनी है तीनों की प्रॉफिट के साथ, और ये जो आएगा माइनस करके वो हिडन गुडविल है और वो पूरे फर्म की है, ध्यान रखना, अकेले की अंशु की नहीं, अंशु का हिस्सा 2/10 है तो 444 आएगा और एंट्री पास होगी न्यू टू ओल्ड। ठीक है, और किस रेशियो में होती है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, और सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमारे क्वेश्चन में क्या था 1:1। ओके, चलो ये सब तो हमारा क्वेश्चन लगभग अब फिनिश हो गया है, अब बस हमें कैपिटल अकाउंट को टैली करना है और आंसर लेके आना है, तो टैली कर लेते हैं। आंसर आ जाएगा यहाँ पे 2 बैलेंस CD। बैलेंस शीट में बांटने के लिए कुछ भी नहीं है, हम सारी चीजें तो कर ही चुके हैं, तो अब हम लिख लेते हैं 2 बैलेंस CD। तो अगर हम बात करें अंशु की कैपिटल की तो 32,000 में से अगर माइनस कर दे अंशु की कैपिटल, तो यहाँ पे अंशु का जो कैपिटल बैलेंस आएगा वो आ जाएगा आपका 27,560। अंशु का जो कैपिटल अकाउंट आएगा वो आएगा 27,560, और अगर हम इसका घटाएं 40,000 7120 और 2,220 तो ये आएगा 49,340 49,340। अब लास्ट चेक कर लेते हैं एक बार उसका कितना आएगा, और इसका आएगा 48,000 और प्लस हम करेंगे 10680 और 2,220 60,900 टोटलिंग लिख लेते हैं सेम 49,340, ये आपका 32,000 है। अगर आप करंट अकाउंट में करते हैं एंट्री 60,900, बात को समझना, ये हमारा क्वेश्चन फिनिश हो गया। लेकिन सुन लो जरा अच्छे से सब लोग, अगर कोई बच्चा, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो पहले पूरे क्वेश्चन को, ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो फिर मैं आगे कराऊंगा आपको दूसरा ऑप्शन, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये पूरा क्वेश्चन है। अगर कोई बच्चा एंट्री करंट अकाउंट के थ्रू पास करता, मतलब उसका टीचर आपको कराता है कि अंशु का कैपिटल नहीं लिखना है, इसको लिखना है अंशु का करंट, तो वो भी ठीक है, कैपिटल भी ठीक है, ये आपकी मर्जी है। तो न्यू करंट टू ओल्ड कैपिटल, तो अंशु के करंट अकाउंट में टू दीपिका टू राजश्री लिखना है, पर अंशु का करंट अकाउंट तो यहाँ पे है ही नहीं, ये कौन सा अकाउंट है, ये तो कैपिटल अकाउंट है। तो अंशु के करंट अकाउंट में टू दीपिका और टू राजश्री नहीं लिख सकते, लेकिन दीपिका और राजश्री में लिख सकते हो बाई करंट अकाउंट। तो मैं कैपिटल की जगह लिख देता अंशु का करंट अकाउंट, फिर इस फिगर को नहीं लिखता, तो मेरा आंसर यहाँ पे पूरा 32,000 ही आता, इसको माइनस होता ही नहीं कुछ भी, तो ये नहीं आता, 32,000 मेरा आंसर आ जाता। तो अगर आप लोग करंट अकाउंट के थ्रू एंट्री पास करोगे तो ये 32,000 आएगा, कैपिटल अकाउंट के थ्रू पास करोगे 27,560 आएगा। करंट अकाउंट में यहाँ करंट आ जाएगा, कैपिटल अकाउंट में यहाँ पे कैपिटल लिखा हुआ आएगा और ये फिगर भी रहेगा। देखो ये डिफरेंस तब आता था, अभी देखो आपको लगेगा सर आंसर तो बदल गया, डिफरेंस आएगा ही। देखो जब आप बैलेंस शीट बनाओगे ना तो असेट साइड जो है वो एक करंट अकाउंट के नाम से फिगर भी दिखाओगे 444 के नाम से, पर बैलेंस शीट बनाना नहीं है तो उसको हम यही छोड़ देते हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे मैंने कराया आप वैसे भी कर सकते हो और आप करंट अकाउंट लिख के भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। डन। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, समझ आया होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर देना। क्लास में फ्री में है अकाउंटिंग को बीएसटी का पूरा सिलेबस कराऊंगा, बीएसटी का पूरा सिलेबस डन हो भी रखा है 30 डेज प्लेज के नाम से प्लेलिस्ट के अंदर, और अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स का भी चल रहा है। हम लोग कल की क्लास में जो है करंट अकाउंट के और क्वेश्चन बना के इस पूरे चैप्टर को फिनिश करेंगे और फिर हम लोग नया टॉपिक उठाएंगे उसका, ठीक है। तब तक के लिए क्लास कमेंट करना आपको कैसा लगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। क्लास 12 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबको ये वीडियो शेयर जरूर कर देना। बाय बाय, टेक केयर, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।